विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन के साधन पाद पे सूत्र संख्या 15 पर हम विचार कर रहे थे। परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वम विवेकिनः, कि जो वैषयिक सुख हैं सुख काल में भी विवेकियों के लिए दुख ही होता है। उसके लिए 4 कारण बताए: परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। जिसमें परिणाम दुख को समझाने के लिए भाष्यकार ने कहा, पहले सुख और दुख को समझाया कि सुख दुख क्या है। उसके लिए कहा कि या भोगेषु इंद्रियाणाम तृप्तिः उपशांतिः तत्सुखम। देखिए कितनी बढ़िया परिभाषा दे रहे हैं सुख की, कि जो इंद्रियों का भोगों में जो तृप्ति मिलती है, तृप्ति का मतलब क्षणिक तृप्ति, उपशांति जिसको कहा गया, कि ये इंद्रियां जितनी ही चंचल रहती उतना ही दुख होता है। जैसे सुख की इच्छा में, तृष्णा में इंद्रियां चंचल हो जाती है, क्योंकि वो अभावग्रस्त होते हैं। उसके अंदर जो कामनाएं जब आती है तो इंद्रियां चंचल हो जाती है उस चीज को पाने के लिए। उसको पाने के लिए इंद्रियां चंचल हो जाती है। जैसे लंबे समय तक कोई सो जाए तो आंखें अब रूप देखने के लिए ललायित हो जाएगी। लंबे समय तक उसको अंधेरे में डाल दिया जाए, उसके सामने कोई रूप नहीं रहे, रूप का अभाव हो गया, अब उसकी इंद्रियां जो है देखने के लिए चंचल हो जाएगी, कुछ रूप देखें। लंबे समय तक किसी व्यक्ति को ऐसे एकांत में छोड़ दिया जाए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है वहां पर, उसके कान कुछ सुनने के लिए तरस जाते हैं। कुछ भी सुनाई दे उसको जो है, उसकी इंद्रियां चंचल हो जाती है। और वो चंचलता ही दुख है। और वो जैसे ही वो वस्तु, वो विषय प्राप्त होते हैं तो थोड़ी देर के लिए इंद्रियां शांत हो जाती है और उसको आनंद आता है, उस आत्मा को आनंद आता है। उसी को कहा कि जो भोगों में इंद्रियों की तृप्ति है अर्थात उपशांति है। तृप्ति का मतलब क्षणिक तृप्ति है, यहाँ पर उपशांति शब्द से कहा महर्षि ने उसको, तत्सुखम, वही सुख है। यानी कि लंबे समय तक तृष्णा से ग्रसित जो जीव हैं उसकी इंद्रियों को कुछ कालों के लिए विषय भोग उपस्थित हो जाए, उसको भोग ले, तो उस भोगने के समय उसकी इंद्रियां थोड़ी सी शांत हो जाती है, थोड़ी शांत हो जाएगी। जो व्याकुलता उसके पूर्व में थी वो व्याकुलता नष्ट हो जाएगी। जैसे जो तड़पन भूख लगने से पूर्व होती है वो भोजन के बाद नहीं होती है। जैसे भूख लगने से पूर्व व्यक्ति की स्थिति होती है, उसमें कुछ समझ में नहीं आता, उसको कुछ भी कहो वो समझ में नहीं आता, तो कहेगी थोड़ा सुन लीजिए, पढ़ लीजिए योग दर्शन, अरे अभी कुछ नहीं, अभी भोजन दिखाई दे रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, तो उस समय उसकी अलग स्थिति है। लेकिन जैसे ही खा लेता है अब उसकी चंचलता दूर होती है, फिर जो है शांत हो जाता है। तो ऐसे ही इंद्रियां होती हैं, चंचलता उसमें होती है, और वो चंचलता भोगों के भोग से कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। और इंद्रियों का कुछ देर के लिए शांत हो जाना यही सुख है, इसी को सुख कहते हैं। और इसके विपरीत या लौल्याद अनुपशांति तद्दुखम, और जो इंद्रियों का चांचल्य है, लोलुपता है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये नहीं मिला, ये भी नहीं मिला है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, इस प्रकार से जो इंद्रियों का चांचल्य है उसी को लौलुप्याद, लोलुपता कहा। इंद्रिय नहीं कहते कि इंद्रिय लोलुप व्यक्ति है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, उसको लगता है कि कुछ इसको मिला ही नहीं। तो ये जो इंद्रियों का चांचल्य है यही दुख है। और ये कब होता है? भोगों के न भोगने से होता है, भोग के अभाव की स्थिति में होता है। तो ये सुख दुख की परिभाषा कर दी महर्षि ने। और फिर कहा कि न च इंद्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्ण्यम कर्तुम शक्यम। ये विशेष बात करें जो विगत कक्षा में भी हमने कहा था कि इंद्रियों के जो भोगाभ्यास हैं उन भोगाभ्यास के द्वारा व्यक्ति कभी भी वितृष्ण नहीं हो सकता है कि भोग भोगते हुए आप कह दे कि विरक्त हो जाऊंगा मैं। ऐसा भी एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है, हालांकि वो सिद्धांत कारगर नहीं होता,
कि भोग भोगते जाएं, भोगते जाएं, भोगते जाएं, और फिर भोगते भोगते हम क्या हो जाएंगे, एक ऐसा समय आएगा कि बस बोर हो जाएंगे। कह रहे आज तक कोई बोर नहीं हुआ है, देखा गया नहीं होता है बोर व्यक्ति, और भी उसकी तृष्णाएं बढ़ती जाती है। इसलिए महर्षि ने कहा कि इंद्रियों के भोगाभ्यास के द्वारा हम उसको वित्तिश नहीं कर सकते, विरक्त नहीं कर सकते, वो व्यक्ति उससे भाग नहीं सकता। अपितु क्या होगा, तो उसके लिए महर्षि ने कहा, पूर्व पक्ष ने कहा अकस्मात, क्यों नहीं होगा भाई, तो कह रहे हैं कि यतो भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागाः कौशलानि च इंद्रियाणाम इति, क्योंकि भोग अभ्यास से राग और बढ़ते हैं, और राग जब बढ़ते हैं तो कौशलानि च इंद्रियाणाम, इंद्रियों की कुशलता और बढ़ जाती है, इंद्रियां और भोगों में सक्षम होने लगती है। जो इंद्रियां जो है भोगाभ्यास से पूर्व की स्थिति में थोड़ा कम सक्षम थी, वो और सक्षम होने लगती है, उसी और भोग भोगने की जो स्पीड है बढ़ जाती है। अब समझिए कि इंद्रिया धारदार हो गई, अब धारदार हो गई तो फिर और कितने भी विषय लाइए उसके सामने, उसका उपभोग करने में समर्थ करा देगी जीव को। तो करेंगे ऐसे करने से फिर जो है वो राग और बढ़ेंगे, अब जितने भी राग बढ़ेंगे तृष्णाएं और बढ़ेगी, जितने ही तृष्णाएं बढ़ेगा दुख और बढ़ेगा, क्योंकि तृष्णा ही दुख है। तो करें कि इसलिए कोई भी व्यक्ति भोगाभ्यास से वितिष्ण नहीं हो सकता विषयों से, और जब तक से वितिष्ण नहीं होगा तब तक से भगवत प्राप्ति कहाँ से होगी, क्योंकि कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, जब तक से विरक्ति नहीं होगी भोगों से तब से कहाँ परमात्मा मिलने वाला। जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा तो कहाँ से दुख हटने वाले, नहीं हट सकते। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशिकार संज्ञा वैराग्यम, उसमें वितृष्ण होने की बात कही है, और बिना वितृष्णा के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, समाधि संभव नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति इंद्रिय लोलुप है, भोगाभ्यासी है, कितना भी योग कर ले कुछ होने वाला नहीं। इसलिए प्रथम दृष्टया भोगों से निवृत्त होना पड़ेगा, फिर योग के द्वारा धीरे धीरे अपने इंद्रियों को संयम करते हुए और मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। तो करेंगे तस्माद् अनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासिते स खलु अयं वृश्चिक विषभीतः इव अशी विषेण दष्टो यः सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुख पंके निमग्न इति। कह रहे हैं कि वो व्यक्ति डरता है, कोई व्यक्ति त्याग से डरता है, त्याग से डर लगता है। जिसका किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि आप साधु बन जाओ, बोले क्या करना है साधु बनने में, तो बोले पहली बात तो शादी नहीं करनी है। अब यहीं पर सबसे भय उसको हो जाता है कि बिना शादी का मैं कैसे रह सकता हूँ। उसको लगता है रह ही नहीं सकते, क्योंकि गांव घर नगर शहर में सब देखा है कि सब शादी ही करते हैं, क्योंकि वहाँ माहौल ही ऐसा होता है। लेकिन वो माहौल नहीं देखा है, वो समाज नहीं देखा। एक साधु का समाज होता है जिसमें हजारों लाखों लोग जी रहे हैं। जब उसको वहाँ रख दिया जाता है फिर उसकी वृत्ति बदल जाती है, क्योंकि वहाँ देखता नहीं, वहाँ तो देखता है कि सब ऐसे ही जी रहे हैं, बिना शादी का कोई जी ही नहीं रहे। उसको लगता है कि तो हो ही नहीं सकता, कौन जी सकता है। लेकिन जब उसी व्यक्ति को जब दिखाया जाता है कि देखिए ये भी एक समाज है, तब उसकी अलग अलग स्थिति, तो फिर धीरे धीरे विरक्त हो जाता है। तो लेकिन वहाँ एक भय होता है त्याग में, त्याग करिए, विषयों का त्याग करिए पहले तो। अब भय होता है, उसको लगता है कि मैं एक सुख से वंचित हो जाऊंगा, और सुख से वंचित होना एक दुख के रूप में उसे देखता है कि मेरे को सुख नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दुखित ही तो होऊंगा। इस प्रकार से वो भयभीत होता है, यानी कि त्याग से दुख अनुभव करता है। क्योंकि त्याग में इंद्रियों को नियंत्रित करने में तो थोड़ा कष्ट होता है, कष्ट होगा, वो अनुभव करता है, सब अनुभव करते हैं, तब जो इसको दुख दिखता है। और ऐसे दुख के कारण जो है वो इस मार्ग की तरफ नहीं आता, इंद्रिय संयम, सज्जनता, साधुता मैं जीवन जीने की तरफ नहीं आता, तो फिर किधर चला जाता है, भोगों की तरफ चला जाता है। तो उसके लिए महर्षि ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया और कहा कि वृश्चिक विषभीत, ऐसे भयभीत हो रहा है त्याग से जैसे बिच्छू के विष से भयभीत हो रहा है, कि त्याग में ऐसा डर रहा है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, ये त्याग मेरे संभव सहन नहीं होगा। इस प्रकार से बिच्छू के भय से और फिर किधर भागा, बचने के लिए भागा, भोगों की तरफ भागा। और भोगों की तरफ भागा तो क्या कहा महर्षि ने कि
अशी विषेण दष्टः, और इधर बिच्छू के विष के भय से भागा और सांप से कटवा लिया। बिच्छू की अपेक्षा सांप में ज़्यादा, बिच्छू में तो मृत्यु नहीं होती, बिच्छू यदि काट दे तो उसमें मृत्यु नहीं होती, लेकिन सर्प में तो मृत्यु हो जाती है। बिच्छू के विष दूर भी हो जाते हैं, लेकिन त्याग को जिसने बिच्छू के विष की भांति भयभीत होकर के वहां से भागा, और किधर भागा? विषय भोग की तरफ भागा, और वहां सांप से कटवा बैठा। अब वह भयंकर जर्जर स्थिति में पहुंच जाता है। फिर उसके स्मरण आता है कि जब शादी हमने नहीं की थी उस समय अमुक व्यक्ति ने समझाया था हमको कि देखिए जी, ये मार्ग जो है एक और मार्ग है, इससे साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, इस मार्ग पर आ जाओ, धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर आ जाओ, राष्ट्र सेवा के मार्ग पर आ जाओ, देश धर्म संस्कृति के लिए जियो, इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए। उस समय हम नहीं किया और आज देखिए दयनीय स्थिति हो गई, क्योंकि दृष्टि बदल गई ना। ये गलत नहीं है, शादी इत्यादि करनी कोई गलत बात थोड़ी है, परंतु किस दृष्टिकोण से की गई थी? सुख भोगने के लिए। किसमें सुख मिलेगा? सुख है ही नहीं, मिलेगा कहाँ? वो सुख के लिए थोड़ी किया जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी होती है, उसका निर्वहन करने के भाव से कोई गया है, फिर तो चाहे वो जंगल में रहे या घर में रहे, उसके लिए तो एक ही बराबर है। जो अपने दायित्व के निर्वहन मात्र के लिए गया है, इस जगत को चलाने के निमित्त से गया है, वो भाव नहीं है उसके अंदर कि इससे मेरे को सुख मिलेगा। अभी तो एक परंपरा है, एक दायित्व है हमारे ऊपर। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण होते हैं, उसमें से पितृ ऋण भी एक ऋण होता है। उसके निर्वाह के लिए यदि गया है तो फिर तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो ये मान कर गए हैं कि इससे सुख मिलेगा हमको, फिर तो उनको जो है दुख भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि वह वृश्चिक के विष से भयभीत होकर के सांप से कटवा बैठता है और महती दुख पंके निमग्न नहीं थे, फिर महान दुख के कीचड़ में फंस जाता है। ऐसा परिणाम दुखता नाम प्रकृतिकूला सुखावस्थायाम अपनी योगिनम एवं क्लिश्नाति। कह रहे कि ये है परिणाम दुखता। उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में परिणाम में दुख मिला, और परिणाम में दुख मिलने से ये जो है प्रतिकूल सुखावस्था में भी इस प्रकार से जो है सुख की अवस्था में भी योगियों को दुखजनक प्रतिकूल ही दिखता है। ये केवल योगिनम एवं क्लिश्नाति, ये केवल योगियों को ही कष्ट देता है। यदि कोई योगी है और उसको विषय सुख मिल रहा है, वो भयभीत हो जाता है, डरता है उससे, ना 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 दुख आ गया है इससे। भले ही वर्तमान में सुख मिल रहा है, लेकिन जिसको भान हो गया, जिसको ये ज्ञान हो गया कि मीठा ज़्यादा खाने से डायबिटीज होती है, प्रत्यक्ष कर लिया दूसरों में, अपने में क्या करना है, दूसरे में करना है, दूसरे कई लोग को देख लिया और जर्जर स्थिति में देखा है कि पहले वो कैसे थे, लेकिन लोग उनको मनाते थे कि इतना मत खाइए, लेकिन नहीं माने, और फिर उसके परिणाम स्वरूप जब भयंकर रोग से ग्रसित हो गए, तब वही शरीर कैसा था अब कैसा हो गया। अब ये सब उदाहरण सामने हैं। इसको देख करके अब किसी के सामने मधुर द्रव्य आते हैं, फिर वो डरता है कि नहीं नहीं नहीं, बहुत लोगों को हमने देखा है, इसलिए नहीं, हमें ज़्यादा नहीं खाना, सीमित मात्रा में यदि लेना भी है तो ले सकता है, लेकिन अतिरिक्त अति मधुर आदि का सेवन करने से डरता है। तो ये किसको हो सकता है? जो विवेकी हैं, जिनको ये सब ज्ञान है, परिणाम का बोध है, दूरदर्शी हैं, जो उन्हीं को भोग जो है भोग काल में भी दुख देते हैं, बाकियों को नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से परिणाम दुख है। फिर ताप दुख क्या है? तो ताप दुख के लिए महर्षि ने कहा कि ताप दुख ये है कि जैसे एक तो परिणाम दुख थे, भविष्यत्कालिक दुख को देख करके पूर्व में ही सतर्क हो जाना, परिणाम तो अभी आगे आने वाला है, दुख अभी हुआ नहीं है, आगे होगा, उसको ध्यान में रखते हुए पहले ही उसका त्याग देता है। तो भविष्यत्कालिक दुख को ध्यान में रखते हुए जो पहले ही सुख को दुख रूप मान लेना, ये परिणाम दुख के अंतर्गत आता है। ताप दुख का मतलब होता है कि वर्तमान में भी तापित करता है, सुख भी वर्तमान में ही कष्ट देता है। जैसे हमें किसी भी पदार्थ से सुख मिल रहा है, कोई पदार्थ हमारे अनुकूल है, उससे हमें सुख मिल रहा है, सुख काल में भी उसके वियोग रूपी दुख सताता है व्यक्ति को, कहीं ये वस्तु हमसे विलग्न हो जाए,
और उसको ऐसा लगता है कि ये वस्तु मेरे से विलग हो जाएगी या अमुक कारण मेरे को इससे विलग कर देगा, उस कारण के प्रति, वो कारण चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, उससे व्यक्ति भयभीत हो जाता है। फिर उसको कष्ट आता है, उसको देखकर इसको दुख में लग रहा है, अरे कैसे मैं ये तो इसको हटा देगा, इससे तो मेरे ये सुख के साधन है वो नष्ट हो जाएंगे, ये व्यक्ति तो मेरे सुख के साधन को नष्ट कर देगा। इसलिए वो उस समय भी भयभीत होता है। भोग काल में ही, भोग काल में भी भोगों के खत्म हो जाने की, भोगों से वियोग होने की एक पीड़ा होती है उसी काल में। कहीं ऐसा ना हो जाए ये सुख मेरे से चला जाए, इसका भी दुख होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये धन मेरे हाथों से चला जाए। धन है, लेकिन धन होते हुए भी अब चिंतन कर रहा है कि धन यदि कोई छीन लेगा, चोर लूट लेंगे, सरकार ले लेगी टैक्स के रूप में, वो भी उसको सताता है, वो भी दुख लगता है उसको। तो इस प्रकार से ये ताप दुख है। उस समय उसको भोग के जो बाधक तत्व हैं, सुख के जो बाधक तत्व हैं, वो उसको पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, वो दुख देते हैं। इसलिए उस काल में भी सुख भोगो काल में ही, सुख के भोग के काल में ही उसको क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो ये ताप दुख है। फिर तीसरा कहा संस्कार दुख। संस्कार दुख है। संस्कार दुख का मतलब ये होता है कि जैसे किसी ने भोग किया, वो भोग क्या है? सुख अथवा दुख। तो सुख दुख का उपभोग किया, उससे एक वासना तैयार हुई, सुखात्मक दुखात्मक वासना बनती है, जिसको राग द्वेष कहते हैं। सुख से सुखानुशयी राग, दुख से दुखानुशयी द्वेष। तो ये राग द्वेष नामक एक वासना तैयार होती है। ये सुख के पश्चात आती है अथवा दुख के पश्चात आती है। तो सुख दुख के पश्चात एक वासना तैयार हुई, जिसको संस्कार कहते हैं। वो वासना कालांतर में उस भोग की स्मृति दिलाएगी, उस सुख की स्मृति दिलाएगी जो हम अतीत काल में ले चुके हैं। और जो स्मृति हमारे अंदर आएगी, फिर उसे पाने की इच्छा होगी, और जब पाने की इच्छा होगी हम फिर कर्म करेंगे, फिर उसी प्रकार के कर्म करेंगे जिस कर्म से हमने वो सुख पाया था, और फिर वो कर्म करेंगे, फिर हम सुख को पाएंगे, फिर वो वासना संस्कार आएंगे, फिर स्मृति को दिलाएंगे, फिर हम कर्म करेंगे, फिर सुख मिलेगा, फिर वासना बनेगी। इस प्रकार ये वासनाओं का जंजाल खड़ा हो जाता है। ये वासना इतनी अधिक मात्रा में राग द्वेष के रूप में उपस्थित हो जाती है कि अब व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि सहज रूप से न चाहते हुए भी वो कार्य उससे हो जाते हैं। ये वासनाओं का खेल है, ये वासनाओं का सब खेल है। यदि वासनाएं किसी के अंदर गहरी है, वो व्यक्ति, अब बुद्धि उसकी काम नहीं आती, काम नहीं करती उसकी बुद्धि, वो स्वतः कर ही बैठता है। और फिर करके बाद में उससे पूछा था कि क्यों कर दिया आपने? बोला मेरे को पता ही नहीं चला कैसे हो गया मेरे से। कईयों को हमने ऐसा देखा है कि जो कार्य हमारे लिए, हम उसको सोच करके ही डर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हम कर सकते हैं, ये जो कर रहा है वो तो मैं नहीं कर सकता हूं। यानी कि हमारे लिए वो असहज लगता है, लेकिन वो कर देता है व्यक्ति। अब उससे जब पूछा जाता है कि भाई ऐसा आपने क्यों किया, आपको क्या लगा? बोला आप जब कर रहे तो उस समय क्या लगा? बोले हमको कुछ नहीं लगा। अच्छा उस समय नहीं लगा, अब कुछ लग रहा है आपको? बोले अभी भी कुछ नहीं लग रहा है। मतलब कुछ गलती किए हो, कुछ आभास, कोई ग्लानि का भाव करके नहीं। और ऐसे ढीठ व्यक्ति को ऐसा देखा जाता है कि जो गलत काम समाज में करके भी और सबके सामने ऐसे सीना तान कर घूमते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सब क्या है? ये वासनाओं का खेल है। क्योंकि वासनाएं व्यक्ति की इतनी गहरी हैं कि एक तो कर्म तुरंत करवा देगी, न चाह कर भी उसे हो ही जाएगा, और होने के बाद भी वो एक ग्लानि का भाव नहीं रहेगा उसके अंदर। सामान्य व्यक्ति जो एक बार किसी से गलती हो जाए फिर तो ग्लानि करता है, अफसोस करता है, पश्चाताप करता है कि कैसे हो गया मेरे से, फिर उसे दूर करने का प्रयत्न करता है, फिर वो शर्माता भी है कि अब कैसे मैं मुख दिखाऊं समाज को। तो ये होना चाहिए, ये व्यक्ति का भूषण है। ये लज्जा, ये भय, पापों से भय, दुष्कर्मों से लज्जा। मैं मुख कैसे दिखाऊंगा इस जगत को, अमुक कर्म करके हम जगत को मुख कैसे दिखाऊंगा, यह बात पहले ही सोच लेनी चाहिए। कर्म करने से पहले भी यदि सोच लेगा व्यक्ति तो कहेगा कि नहीं, फिर यदि ये काम पकड़ा गया फिर क्या होगा?
हमारे यश का क्या होगा, हमारे मान सम्मान का क्या होगा, समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे। तब वह व्यक्ति भयभीत हो जाता है और नहीं नहीं नहीं, हमको मान सम्मान प्रिय है, हमको यश प्रिय है, हमको ये वस्तु प्रिय नहीं है। तो प्रथम दृष्टया एक तो वो अलग दृष्टि है सन्यासियों की, भाई उसमें मान सम्मान आदि से भी ऊपर उठना पड़ता है, लेकिन एक सामान्य दृष्टिकोण, मध्यम दृष्टिकोण ये है कि व्यक्ति को अपने यश की चिंता करनी चाहिए। इसलिए देखा जाता है समाज में कि अपने यश को बचाने के लिए व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं अपने यश को बचाने के लिए। भाई यश बचा रहा है, पैसे तो आ जाएंगे। अब कोई पैसे के लिए अपने यश को बेच देता है, यह विलक्षण बात है। अब ये तो दृष्टि का ही तो अंतर है कि एक यश के लिए पैसा फेंक देता है और एक पैसे के लिए यश को फेंक देता है। लोग क्या कहेंगे वो देखा जाएगा, लोगों का काम ही कहना है, ऐसा कहते हैं। अच्छा, उसको ये लगता है कि हमको लोग कहेंगे तो शायद हम अब महान आदमी बन रहे हैं। जैसे ये महान व्यक्ति के ऊपर कहा जाता है ना कि भाई व्यक्ति एक आगे बढ़ता है तो कुछ विपरीत व्यक्ति हैं, अधर्मी व्यक्ति हैं, उसका प्रतिकार करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी निंदा करते हैं। तो अब ये दुष्ट की भी निंदा होती है और दुष्ट लोग साधु पुरुष की भी निंदा करते हैं, तो निंदा दोनों तरफ से होती है। अब ये व्यक्ति सोचा, किसकी दृष्टिकोण से कहा गया था कि साधु की निंदा होती है, तब वो कहा जाता है कि भाई लोग तो निंदा करेंगे, ये दुष्ट व्यक्तियों का काम ही निंदा करना है, तो क्या हम अपना धर्म छोड़ देंगे? निंदन तो नीति निपुणा। तो ये साधु पुरुष के लिए कहा गया, सत्कर्म के विषय में कहा गया कि सत्कर्म करते हुए भी कोई दुष्ट व्यक्ति यदि आपकी निंदा करे तो उस निंदा को ध्यान में मत रखिए और अपने कर्म की तरफ अग्रसर रहिए। अब ये दुष्ट व्यक्ति भी यही समझ लेता है, दुष्टता करता है, दुष्कर्म करता है, उसकी निंदा होती है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति की भी निंदा होती है सत्पुरुषों के द्वारा। इधर सत्पुरुषों की निंदा दुष्टों के द्वारा होती है, दोनों तरफ से होती है। अब ये दुष्कर्म से निंदा यदि सत्कर्म करने वाले व्यक्ति कर रहे हैं उस व्यक्ति की निंदा, तो समझता है कि लोगों का काम ही कहना है, यानी कि निंदा हो रही है, इसका मतलब मैं और महान बन रहा हूं। निंदा होना आपकी महानता का परिचायक नहीं है। क्या आपकी खूब निंदा हो रही है इसका मतलब कि आप श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। निंदा किस कारण से हो रही है उसमें देखना चाहिए। सदकर्म से यदि निंदा हो रही है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यदि असदकर्म से निंदा हो रही है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है संस्कार दुख है कि संस्कार बहुत दुख देते हैं। फिर व्यक्ति का स्वभाव इतना सहज हो जाता है दुष्कर्मों के प्रति, अधर्म कर्मों के प्रति, कि वो ना चाह करके भी कितना भी समझाया जाता है, समझ लेता है उस समय कि आगे नहीं करना है, लेकिन फिर जैसे विषय सामने आते हैं फिर कार्य को अंजाम दे देता है। तो ये संस्कार दुख है, बहुत दुखित करते हैं। और अंत में कहा गुणवृत्ति विरोध दुख, कि ये गुणवृत्तियों में आपस में विरोध है। विरोध का मतलब कि चलम च गुणवृत्तम, गुण की वृत्तियाँ चलमान होती हैं, चंचल होती हैं, कभी सत्व ऊपर रज और तम नीचे, कभी रज ऊपर सत्व और तम नीचे, कभी तम ऊपर सत्व और रज नीचे होते हैं। यानी कि आप चाह करके भी सुख को ऊपर नहीं रख सकते, सत्व को ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि सत्व से ही सुख मिलता है, सत्व सुखात्मक होता है, वो आगे कहेंगे। अब इसने जो देख लिया कि भाई ये तो चाह करके भी, ये तो सृष्टि का नियम है कि सुख सदैव नहीं हो सकता, क्योंकि ये गुणों में विरोध है। कोई प्रधान रहेगा तो कोई गौण रहेगा। प्रधान का मतलब ऊपर रहेगा तो दो नीचे रहेंगे, एक ऊपर रहेगा तो दो नीचे रहेंगे। इस प्रकार प्रधान गौण भाव होने से इनमें विरोध है, और जब विरोध है तो इस जगत में हम सुख को परमानेंट कैसे देख सकते हैं? सुख सदैव रहे इस प्रकार से हम चिंतन कैसे कर सकते हैं? ये गुणों में विरोध है। इसको भी समझ करके, इस जगत के रहस्य को समझ के, ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसको जिसने जान लिया फिर तो कहते हैं वो जीने का ढंग समझ लिया, कि जैसे वो समझ लिया कि इस जगत में सुख आने हैं, दुख भी आने हैं। सुख और दुख ये तो सब धर्म है जगत के, ये तो आएंगे ही। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए फिर जीना सहज हो जाता है। तो इसलिए योगी जो हैं गुणवृत्ति विरोध से भी वह सुख को भी, यदि सुख आया है तो उसको लगता है कि अभी सत्व प्रधान है, सत्व ऊपर है किसी पुण्य के कारण, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि गुणों का स्वभाव है। दुख आएगा ही, इसलिए दुख आएगा ही, तो फिर वो कहता है कि फिर ये भी सुख क्या है, अंततः तो दुख रूप ही है। तो इस प्रकार परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, इन चार प्रकार के दुखों से आवृत है ये कौन? क्षणिक सुख।
इसलिए सुख काल में भी वो सुख योगियों को दुख ही दिखता है। इसलिए दुखम एव सर्वम विवेकिनः, विवेकी के लिए सब कुछ दुख ही है। सब कुछ का मतलब ये जो आभासिक सुख है, क्षणिक सुख है, इसको भी योगी दुख ही समझते हैं। लेकिन विशेष बात है केवल योगी ही इसको समझ सकते हैं। जो दूरदर्शी हैं, जो परिणाम आदि को समझते हैं, दूर से देखते हैं, उन्हीं को ये समझ में आता है, बाकी के लिए नहीं आता है। क्योंकि उसके लिए एक शब्द दिया है भाष्यकार ने कि वो अक्षिप पात्र कल्प होते हैं। ये जो आँख के गोलक जैसे होते हैं ऐसे योगी होते हैं। और बाकी लोग जो है ये गात्र जो होते हैं बाहरी, वैसे होते हैं कि आँख के गोलक में यदि कोई मुलायम चीज़ भी चली जाए तो भी उनको दुख होता है। और इस गात्रों पर, इस हाथ बाहे अंगों पर यदि थोड़ा सा चोट भी लग जाए तो कुछ नहीं होता है। ऐसे ये क्षणिक सुख भी योगी को दुख ही दिखता है। इतने संवेदनशील है, उसको भी वो हटाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से सर्व दुख में वो सर्वम विवेकिनः, ये सुख भी दुख ही है ऐसा कह करके और सुख को भी दुख की श्रेणी में फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर सुख को दुख के रूप में कहा। आगे हम इसको और देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।